नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। आए दिन ठगी के मामले राजधानी पटना में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में देखिए एक नए तरीके की ठगी इस बार देखने को मिली है। पटना के दीघा थाना अंतर्गत यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, जहाँ पर पैसे लेकर नौकरी देने की बात सामने आई थी, जहां पर उनसे पैसे भी लिए गए, उनसे एग्ज़ाम भी लिया गया, एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया गया, इंटरव्यू भी, लेकिन उसके बाद पैसे लेकर कंपनी ही फरार हो गई। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार, पूरा बयान सुने आप। का मामला आया है और आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ उसमें किस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है। पटना के दीघा थाना अंतर्गत कृषि उत्थान फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा नौकरी के नाम पर रुपयों की ठगी की गई। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई, अनुसंधान जारी है। प्राथमिकी के आधार पर तथ्य ऐसे पता चलते हैं कि एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था कृषि उत्थान फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। इस कंपनी के द्वारा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर जैसे पदों को चिन्हित किया गया और इन पदों पर नियुक्ति के लिए एक फर्जी विज्ञापन निकाला गया। इसके लिए 500 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में लिए गए। ऐसी प्राथमिकी में वर्णित है कि इसके लिए इन्होंने लिखित परीक्षा भी एक पटना के एक कॉलेज में आयोजित की गई और इसके उपरांत इंटरव्यू भी लिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिक्योरिटी मनी के नाम पर 25,000 रुपये भी इन लड़कों से लिए गए। आवेदक की प्राथमिकी के अनुसार लगभग 700 से 1,000 अभ्यर्थियों से ऐसे पैसे लिए गए, जैसा उसने प्राथमिकी में अंकित किया है, जिसकी कि पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है। आवेदक ने यह भी लिखा है कि HDFC बैंक के खाते में उन लोगों के द्वारा पैसों का भुगतान किया गया था। इस प्रकार से इस संबंध में दीघा थाना कांड संख्या 296/2023 हमने दर्ज किया, जिसमें धोखाधड़ी, गबन और फर्जी दस्तावेज तैयार करना और कूट रचित करना और इस प्रकार से षड्यंत्र रचना, इन सभी धाराओं में 406, 419, 420, 467, 468 ये सब धाराओं का हमने उपयोग किया है। गंभीर मामला प्राथमिकी की धाराएं दर्जित करती। अभी जो प्राथमिकी पुलिस के द्वारा छापामारी की गई है उसमें कंपनी का जो कार्यालय दिखाया गया, उसके कार्यालय में ताला लगा हुआ है। विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। वरीय स्तर पर पटना पुलिस के द्वारा इस कांड का अनुश्रवण किया जा रहा है। प्रेस और मीडिया बंधुओं के माध्यम से आम जन से अपील है, किसी भी ऐसे नौकरी लगाने के नाम पर या इस तरह के फर्जी विज्ञापन या इस प्रकार के लोभ या मोह में आने के पहले उसका सत्यापन अवश्य कर लें संबंधित विभाग से या किसी अन्य स्रोतों से, जिससे कि पैसों की ठगी किए जाने वाले गिरोह या संस्थान या किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर के पैसों का नुकसान न हो। किसी भी नौकरी के प्रकाशित विज्ञापन की सत्यता तथा उसकी विश्वसनीयता की जांच के उपरांत ही आवेदन करें और इसके लिए विहित प्रक्रिया में आप संबंधित कार्यालय या संबंधित पुलिस थाना में भी जाकर के प्रतिवेदन दे सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इस तरह का ये हमको विज्ञापन मिला है, इसकी सत्यता की जांच करा ली जाए। हम लोग इसकी आप लोगों के माध्यम से आम जनता के लिए अपील जारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी इस अपील को हम लोग पोस्ट करें। तो आपने साफ सुना किस तरीके से डीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि एक फर्जी कंपनी के द्वारा विज्ञापन निकाला गया, उसके बाद लोग उसमें अप्लाई किए, उसके अंतर्गत कई जगहों पर एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया गया, इसके बाद पैसे लेकर कंपनी ही फरार हो गई। जब उसके कार्यालय में पहुंचा गया तो फिलहाल वहां पर ताला बंद है। करीब 100 से ज़्यादा लोग हैं जिनके साथ यह ठगी जो है वो की गई है। करीब 25,000 रुपये जो ठगी है वो एक एक लोगों से की गई है, यानी कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ गए थे, एग्ज़ाम भी दिए हैं, जिनसे ठगी की गई है। इसको लेकर अब प्राथमिकी दर्ज की गई है और साथ ही साथ इस पर पुलिस अब कार्रवाई भी कर रही है। अब देखना है जिस तरीके से लगातार ठगी के जो केसेस हैं बिहार में बढ़ते जा रहे हैं, अब पुलिस किस तरीके से इस पर कार्रवाई करती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।